27 साल बाद आज अनोखा संयोग बन रहा है। 27 साल बाद दिवाली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। एक शानदार खगोलीय घटना के हम सब आज गवाह बनेंगे। हिंदुस्तान में शाम 4:28 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा। हालांकि देश में आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन सूतक काल की वजह से मंदिरों के कपाट बंद हो चुके हैं। नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। आज सूतक का समापन सूर्यास्त के साथ होगा। लेह, लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, एमपी में सूर्य ग्रहण आसानी से देखा जा सकेगा। 8 जगहों की तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण का वक्त करीब है और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अहम खबर से कर रहे हैं शुरुआत। दुनिया के कई देशों में सूर्य ग्रहण शुरू हो गया है। भारत में 4:22 पर ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सूर्य ग्रहण का नजारा नजर आएगा। शाम 5:30 पर खत्म होगा सूर्य ग्रहण। देश के कई राज्यों में सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। यानी 1 घंटे 19 मिनट तक इस सूर्य ग्रहण का असर देश के तमाम शहरों में हम देख पाएंगे। और आइए अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, जो धार्मिक नगरी मथुरा है वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं वो आपके सामने है। प्रयागराज में इसे लेकर खास बंदोबस्त किए गए हैं। हरिद्वार हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, कुरुक्षेत्र हो, रामनगरी अयोध्या हो या फिर उत्तरकाशी, हर जगह जो इंतजाम किए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और TV9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो इन जगहों से हमारे साथ जुड़ेंगे और सूर्य ग्रहण पर क्या खास तैयारियां की गई हैं, क्योंकि धार्मिक विधि विधान के साथ जो ज्योतिष विज्ञान कहता है, एक नजरिया वो है और दूसरा वैज्ञानिक नजरिया है जो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी शानदार खगोलीय घटनाओं को अपनी नजर से देखता है। तो ये दोनों पहलू आज हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, एक वैज्ञानिक पहलू और दूसरा धार्मिक पहलू। तो गोवर्धन पूजा पर सूर्य ग्रहण का यह संयोग 27 साल बाद ये अनोखा संयोग है और इसका क्या वाकई ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से आपके भाग्य पर भी कुछ असर पड़ेगा? आपके ग्रहों पर इसका कितना असर होगा? दिवाली के ठीक बाद पड़ने वाले सूर्य ग्रहण को आखिर क्यों खास माना जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है कि 27 साल बाद ऐसा संयोग बना है? कुछ ज्योतिषाचार्य ये भी कह रहे हैं कि 1300 सालों बाद ऐसा अवसर आया है। तो ये आखिर क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे की वजहें क्या है, वो पड़ताल तो होगी। और हम आपको यह बताने की कोशिश भी करेंगे कि विज्ञान सूर्य ग्रहण की इस घटना को किस नजर से देखता है। तो एक धार्मिक पहलू और दूसरा वैज्ञानिक पहलू, दोनों इस शानदार खगोलीय घटना से जुड़े हुए TV9 भारतवर्ष पर आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं और धीरे धीरे मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। भावना जी, स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर आपका। सबसे पहले, क्योंकि ये जो धार्मिक नजरिया है वो नजरिया क्या है सूर्य ग्रहण को लेकर, और कहा यह जा रहा है कि 27 साल बाद ये अनोखा संयोग जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन यानी गोवर्धन पूजा के दिन ये सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण का नजारा हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी क्या खास अहमियत आप देखती हैं? देखिए समीर जी, पहली चीज तो ये है कि जैसे आपने कहा दिवाली के अगले दिन पड़ रहा है और दीपावली के अगले दिन पड़ने की वजह से गोवर्धन पूजा जो है वो डिले हो गई है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। किसी भी अगर हम सूर्य ग्रहण को देखें तो ग्रहण का मतलब या ग्रहण का नाम सुनते ही कई लोग ये सोचते हैं कि भाई अब तो हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो लेट मी टेल यू दिस कि ग्रहण का मतलब ही होता है ग्रहण करना। दैट मीन्स ये वो समय है जिस समय पर आप
उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो इससे डरने का या इसके बारे में मिथ्स फैलाने का कोई भी मतलब नहीं है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि इस समय पर अगर मैं प्लैनेटरी पोजीशंस की बात करूं तो सूर्य के साथ, पहली बात तो तुला राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य के साथ यहाँ पर शुक्र हैं, केतु हैं और चंद्रमा भी हैं। तो शुक्र यानी कि लग्जरीज, सूर्य यानी कि सत्ता का कारक, सूर्य यानी कि पिता का कारक, सूर्य हायर पोजीशंस को कंट्रोल करता है और शुक्र जो है आपको लग्जरीज देता है और चंद्रमा जो है वो मानसिकता का कारक यानी कि हमारे मन का कारक है। शनि डायरेक्ट हुए हैं 23 अक्टूबर को, शनि डायरेक्ट हुए हैं मकर राशि में। लेकिन आपने कहा कि तुला राशि पर इसका असर पड़ेगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि बाकी राशियों के जो लोग हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा ज्योतिष विज्ञान? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि सिर्फ तुला राशि पर असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण जब भी होता है तो अलग अलग राशियों पर अलग अलग भाव में जब ग्रहण का असर जो है वो दिखाई देता है, तो सभी राशियों के ऊपर असर पड़ेगा। पर ग्रहण की जब भी हम बात करते हैं तो उसका असर मासेस पे ज्यादा दिखता है, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में हम देख सकते हैं। तो अगर सूर्य ग्रहण की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लगभग 30 दिन या 45 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है उसका भी एक मेजर इम्पैक्ट, मंगल और शनि षडाष्टक योग बना करके बैठे हैं। लेकिन बुध जो है वो उच्च के हैं कन्या राशि में। तो इस समय पर आप देखेंगे कि दो कंट्रीज के बीच में बातचीत को लेकर के बड़े डिस्प्यूट्स आप देख सकते हैं, बिकॉज रशिया और यूक्रेन की स्थिति जो है वो लगातार हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 30 से 45 दिन में स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।